किताबों को सिर्फ पूजने का नहीं बल्कि जीने का होगा। इतिहास जिसे भूल गया, शास्त्रों ने जिसे गुप्त रखा और इन अज्ञानी धर्मगुरुओं ने जिसे आपसे छिपाया, आज उस महासत्य से पर्दा उठने जा रहा है। पहला, दर्शकों, सदियों से एक कथा हमारे कानों में गूंजती रही है कि भक्तमती भीलनी शबरी के झूठे बेर श्री रामचंद्र जी ने खाए थे। लेकिन क्या आपने कभी इन दावों की पड़ताल शास्त्रों के पन्नों में की है? सच तो यह है कि यह केवल एक श्रुति और दंत कथा मात्र है। हैरानी की बात यह है कि इस घटना का कोई भी प्रमाण न तो गोस्वामी तुलसीदास कृत रामचरितमानस में मिलता है और न ही ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित मूल रामायण में। यही श्री रामचंद्र जी की प्रामाणिक जीवनी है, जिनमें कहीं भी झूठे बेर का उल्लेख तक नहीं है। दर्शकों, सच्चाई यह है कि भक्तमती भीलनी के झूठे बेर श्री रामचंद्र जी ने नहीं खाए थे, बल्कि शबरी के भक्तिभाव से भरे वे झूठे बेर स्वयं जगन्नाथ महाप्रभु ने खाए थे, जो 16 महाकलाओं से पूर्ण अविनाशी परमात्मा है। दूसरा, दर्शकों, सुदामा जी की अति निर्धनता और उनके चावल खाने के बाद महल बनने का प्रसंग हम सबने सुना है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया है कि सुदामा का महल श्री कृष्ण जी ने बनवाया था। सच तो यह है कि सुदामा का महल श्री कृष्ण जी ने नहीं बनवाया था। जी हाँ दर्शकों, आपने सत्य सुना। यह उपकार भी श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी ने ही किया था, जो 16 महाकलाओं से युक्त है, जिसकी विस्तृत जानकारी इसी वीडियो में मिलेगी। दर्शकों, अब एक बहुत ही विशेष और विचारणीय विषय है। दुनिया के तमाम हिंदू धर्मगुरु और प्रसिद्ध संत एक स्वर में यह दावा करते हैं कि प्रारब्ध यानी पिछले जन्म के कर्म तो हर हाल में भोगने ही पड़ेंगे। वे उदाहरण देते हैं कि स्वयं श्री रामचंद्र जी को नारद मुनि के श्राप के कारण वनवास का घोर कष्ट उठाना पड़ा, यानी यह श्री राम के अपने कर्म थे जिन्हें उन्हें भोगना ही पड़ा। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी भी इस कर्म चक्र से अछूते नहीं रहे और उन्हें भी अंत में अपने कर्मों का हिसाब चुकता करना पड़ा। इतिहास गवाह है कि त्रेता युग में राम रूप में उन्होंने बाली को छिपकर यानी धोखा देकर मारा था। और दर्शकों, वही कर्म एक भयानक ऋण बनकर सामने आया, जिसका बदला उन्हें द्वापर के अंत में चुकाना पड़ा। जिस व्याध शिकारी ने श्री कृष्ण के पैर में तीर मारा, जिस कारण से उनकी मृत्यु हुई, वह वही बाली की आत्मा थी। और इसी आधार से ये हिंदू धर्मगुरु और कथावाचक एक ही राग अलापते हैं कि वर्तमान में किए गए पुण्य और पाप का फल आपको अगले जन्मों में भुगतना होगा। लेकिन सुदामा जी को तो गरीबी से अमीरी का फल इसी जन्म में मिल गया। यह सबसे बड़ा सबूत है कि सुदामा का कष्ट मिटाना श्री कृष्ण या राम के बस की बात नहीं थी, क्योंकि वह स्वयं कर्म बंधन में है। यह फल केवल 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी यानी कबीर परमेश्वर ही दे सकते हैं। यह विशेष लाभ सिर्फ और सिर्फ वही प्रदान कर सकते हैं। संत गरीबदास जी ने 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु जी यानी कबीर परमेश्वर जी का विधान बताया है। मसा घटे न तेल बधे विधना लिखे जो लेख, सत्ता सतगुरु भेंट कर ऊपर मार दे मेख। दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये 16 महाकलाओं से युक्त श्री जगन्नाथ महाप्रभु आखिर कौन है? उनका असली नाम क्या है? इसका पूरा सत्य और विस्तृत जानकारी आपको इसी वीडियो में आगे विस्तार से मिलने वाली है। इसके साथ भक्त समाज इतनी साधना करते करते भी कष्ट क्यों उठा रहा है, इसका असली समाधान क्या है, यह गहन जानकारी भी आपको इसी वीडियो में बहुत ही सुंदर और स्पष्ट तरीके से मिलने वाली है। तथा विश्व में शांति तथा आपसी भाईचारा कैसे स्थापित होगा, इसका बहुत ही सटीक और साइंटिफिक तरीके से समाधान इस वीडियो में दिया गया है। कृपया इस वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखें। पूरा वीडियो देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स